राधे राधे। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आस्था में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि श्रावण मास आने वाला है और सन 2024 में श्रावण मास का प्रारंभ 22 जुलाई से होने जा रहा है। तो श्रावण मास में सभी सोमवार का व्रत करते हैं, तो व्रत में कथा पढ़ने का भी महत्व होता है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोमवार व्रत कथा। तो प्रारंभ करते हैं। श्रावण मास में कुछ भक्त जो श्रावण मास होता है उसमें जितने सोमवार पढ़ते हैं, कभी 4 पढ़ते हैं, कभी 5 पढ़ते हैं, तो उनका करते हैं। और कुछ भक्त 16 सोमवार करते हैं। तो यहाँ मैं दोनों व्रत कथाएं लेकर आई हूँ। तो प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव। सोमवार व्रत कथा। सोमवार व्रत, सोम प्रदोष तथा 16 सोमवार व्रत की कथा। व्रत करने का विधान। सोमवार के व्रत में मध्याह्न उपरांत एक समय भोजन करने का नियम है। यह व्रत 3 प्रकार का होता है। प्रथम, चंद्रदेव की प्रसन्नता के लिए सोमवार का व्रत। दूसरा, श्री शिव जी और माता पार्वती की कृपा के लिए प्रदोष व्रत तथा श्री आशुतोष शंकर जी से मनोकामना पूर्ति करने हेतु चातुर्मास में किया गया 16 सोमवार का व्रत। व्रत के दिन प्रातः काल नदी या तालाब पर शुद्ध जल से स्नान करके श्री शिव जी के पूजन के लिए शुद्ध जल का पात्र, पुष्पमाला, फल आदि लेकर आएं। शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहने। पहले दिन के उतारे गए वासी निर्माल्य वस्त्र ना पहने। इस दिन भस्म, रुद्राक्ष आदि धारण करें। किसी से दुर्वचन ना बोलें तथा क्रोध और कलह ना करें। शांत चित्त से श्री भोलेनाथ भगवान का ध्यान करते रहें। सायंकाल को शंकर जी के मंदिर में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव इस मंत्र से शिव जी को जलधारा, चंदन, सुगंधित पुष्प या आक धतूरे के पुष्प, फल, धूप, नैवेद्य, ऋतु फल, दक्षिणा से पूजन करें तथा पूजा के अंत में इस मंत्र से स्तुति करें। भाल चंद्र मद भरे मुख, शिव कैलाश निवास, भूतनाथ जय उमापति, पूरी हो अभिलाष। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारनहार, लज्जा मेरी राखियो, सुख संपत्ति दातार, हर हर महादेव। फिर आरती और साष्टांग दंडवत करें। दिन के अंत का और रात्रि के आरंभ का संधि काल प्रदोष काल कहा जाता है। इस समय भगवान रुद्र माता पार्वती के सामने कैलाश पर विराजते हैं तथा कोटि कोटि भूत प्रेत, पिशाच, देवों और दैत्यों के समूह उनके सामने नृत्य करते हैं। स्वयं श्री शिव जी भी कभी कभी मदमस्त होकर डमरू बजाते हुए जगदम्बा पार्वती के सामने नृत्य करने लगते हैं। और तब आनंद के वातावरण में माता गौरी अपने भक्तों को मुँह मांगा वरदान देती हैं। उस समय उनके लिए कोई भी वस्तु देना कठिन नहीं होता, अतः व्रतकर्ता का भी मनोरथ तुरंत पूर्ण होता है। सावन, भादो, आश्विनी, कार्तिक के 16 सोमवार या और किसी भी महीने कोई से भी किए गए 16 सोमवार भी शंकर जी को प्यारे हैं और वे इन दिनों घूमने निकलते हैं और सबका संकट दूर करते हैं। अतः सच्ची लगन का फल वे तुरंत देते हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। सोमवार व्रत कथा। एक साहूकार था। उसके घर में अपार धन था। सुंदर स्त्री, आज्ञाकारी, नौकर, चाकर, मकान, हवेली, गाड़ी, घोड़ा, सभी सुख उसके घर में थे। इतने पर भी साहूकार को रात में नींद नहीं आती थी, इस कारण कि उसकी कोई लड़का नहीं था। साहूकार रात दिन इसी सोच में सूखा करता था। एक दिन महात्मा जी
उसके यहाँ आए और साहूकार को श्री शिवजी का सोमवार व्रत करने का उपदेश दिया। साहूकार दुखी तो था ही, उसने निश्चय पूर्वक यह व्रत करने का संकल्प ले लिया और उसी समय से यह सोमवार का यह व्रत करने लगा। एक दिन भक्ति पूर्वक श्री शिवजी की स्तुति पढ़ रहा था, तभी पार्वती सहित श्री शंकर जी भी भ्रमण करते हुए इधर से जा निकले। पार्वती जी ने कहा, देखो स्वामी, यह आपका कैसा दीन भक्त है, इसे कुछ देना चाहिए। श्री शिव जी ने कहा, प्रिय, यह संसार है, यहाँ सभी दुखी अतृप्त पाचक हैं, अतः आगे चलो। पार्वती जी को यह उत्तर अच्छा न लगा और वे कहने लगी, आपको अपने भक्तों पर भी स्नेह नहीं है। यदि ऐसा आपका व्यवहार रहा तो आपकी उपासना कौन करेगा? आपकी पूजा संसार से उठ जाएगी। भला आप अपने औघड़ दानी नाम की लाज रखिए। पार्वती जी की बात सुनकर शिव जी बोले, सुनो, यह पुत्र विहीन है, इसके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है तथा दूसरी चीज से यह राजी नहीं होगा। धन दौलत माल खजाना इनके घर में भरपूर है। पार्वती जी ने कहा, तो पुत्र ही क्यों नहीं दे देते? कर्म की रेखा पर भेंट मारने का तो हमारा काम ही है। जो ऐसा ना कर सके और जीव अपने ही कर्म से फल भोगता रहे, तो फिर देवी देवताओं की संसार में क्या आवश्यकता है? श्री शिव जी हंसे और कहा, स्त्री जाति कुछ सोचती नहीं, केवल हठ करना ही जानती है। अच्छा, तुम्हारी हठ है तो इसे पुत्र देता हूँ, परंतु यह केवल 12 वर्ष ही जिएगा। यह कहकर शंकर पार्वती आगे बढ़ गए। साहूकार यह बातें सुन रहा था, चुपचाप घर को चला गया। कुछ समय बाद उसके यहाँ पुत्र जन्म हुआ। साहूकार उसी प्रकार सोमवार का व्रत किए जा रहा था। उसने पुत्र की खुशी में कोई उत्सव नहीं मनाया। साहूकार को सोमवार का व्रत करते 12 वर्ष बीत गए। उधर उसका पुत्र भी 11 वर्ष का हो गया। पुत्र की माता ने विवाह करने का आग्रह किया। तब साहूकार बोला, अभी विवाह कैसा? मैं तो इसे पहले विद्या पढ़ने काशी भेजूंगा। सारी विद्या पढ़कर आने पर विवाह की बात सोचूंगा। सेठ ने लड़के को उसके मामा के साथ बहुत सा धन देकर काशी जी को रवाना कर दिया और कहा, पैसे का लोभ मत करना, रास्ते में खूब अच्छी तरह पुण्य धर्म करते जाना और काशी में भी मेरा नाम मत डुबोना। पिता की आज्ञा ले वे चले। रास्ते में दान पुण्य करते जाते थे। ब्राह्मण भोजन, अन्न, वस्त्र, पात्र, सोना, चांदी विद्वानों गरीबों को देते हुए वे जा रहे थे कि रास्ते में एक पड़ाव पर ठहरे। वहाँ किसी राजकुमार की बारात विवाह को जा रही थी, वह भी रुकी। देवयोग से राज्य का पुत्र काना था और वे लोग किसी सुंदर बालक की तलाश में थे। साहूकार का पुत्र अति सुंदर था और उसे देखकर उन्होंने सोचा, क्यों न इस बालक को विवाह में भेजने के लिए साथ ले लिया जाए। बातचीत में इस राजी कर उन्होंने साहूकार के बेटे को अपने साथ ले लिया और जनमासे में ठहराकर राजसी ठाट से सजाकर बारात के साथ ले चले। विवाह हो गया, पर सारे दिन किसी ने उनसे खाने की बात नहीं पूछी। रात के समय जब राजकुमारी अंगूठी पहनाने आई तो उसने कहा, सरवर पे पंछी खड़ो, शीतल पवन सुहाए, मैं तोप पूछूं सुंदरी, सब दिन प्यास हो जाए। राजकुमारी बड़ी चतुर थी, तुरंत समझ गई और झट से दौड़कर बहुत से पकवान शीतल सुगंधित जल की झारी ले आई। सोने के कटोरे में पानी पिलाया। रात को जब वह सो गई तो साहूकार के बेटे ने उसके आंचल पर पान की पीक से लिख दिया, नदी नाव संयोग है, रहियो बात संहार, प्रातः होत हम जाएंगे या नदिया के पार। सवेरे बारात विदा होते को हुई। तभी राजकुमारी ने अपने आंचल पर लिखे दोहे को पढ़ा और उसके कान खड़े हो गए। उसने अपने आए दूल्हा को ध्यान से देखा तो उसकी एक आंख नहीं थी। उधर उसका मुख और रूप भी रात के राजकुमार जैसा ना था। वह पालकी से उतर पड़ी और अपने पिता से कहा, पिताजी,
मेरे साथ धोखा हो रहा है। यह राजकुमार वह नहीं है जिसके साथ मेरी भांवर पड़ी थी। मैं इस काने राजकुमार के साथ नहीं जाऊंगी। छिन्न भर में बात फैली तो बारात खाली लौटा दी गई। अब असली राजकुमार की खोज होने लगी। इधर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी पहुँचे। वहाँ लड़का गुरुजी से विद्या पढ़ने लगा। उसी अवसर पर उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। यज्ञ में लाखों ब्राह्मण नौते गए। ब्राह्मण भोजन का समय हो रहा था कि साहूकार लड़के के पेट में जोरों का दर्द उठा। मामा जान गया और उसने कोठे में आराम करने को कहा। कोठे में लेटते ही लड़का मर गया। मामा ने देखा लड़का तो मर ही गया। रोने से ब्राह्मण भोजन से रह जाएंगे तथा यज्ञ भी अधूरा रह जाएगा। अतः पहले यज्ञ का कार्य संपन्न करके देवता और ब्राह्मणों को सब धन लुटा दिया जाए, तब इस बात की खबर जाहिर की जाए। ठीक उसी प्रकार किया। ब्राह्मणों को खूब जी भरकर पकवान भोजन कराए गए। यज्ञ के देवता भूतपति रुद्र को हाथी की सूंड के समान घी पी धार यज्ञ कुंड में डालकर तृप्त किया गया। तभी पूर्णाहुति में ब्राह्मणों ने यजमान को वेद मंत्रों में चिरायु होने का आशीर्वाद दिया। यज्ञ की पूर्ति में स्वयं श्री विश्वनाथ भगवान पार्वती सहित पधारे और तब पार्वती जी ने धीरे से शंकर जी के कान में कहा, कुछ यजमान की भी खबर है। आप तो घी की धारा पीकर डकार ले रहे हो। उधर कोठे में तो जरा देखो, यजमान मरा पड़ा है। ब्राह्मणों का वेद मंत्रों से दिया हुआ आशीर्वाद आपके होते झूठा होना चाहता है। श्री शिव मुस्कराए। 12 वर्ष का समय पूरा हो गया, अब उसकी आयु नहीं है। पार्वती जी ने कहा, उसकी तो नहीं है, परंतु क्या आपका वरदान देने का खजाना खाली हो गया है? यह अनर्थ मैं नहीं देखूंगी, तो मैं जाती हूँ। पार्वती जी रूठ कर चली और शंकर जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। इतनी नाराज क्यों होती हो? मैं जानता हूँ तुम ना मानोगी। अच्छा, मैं उसे अब की बार पूरी आयु ही दिए देता हूँ। ऐसा ना कहूँ तो इसमें मेरी ही अपकीर्ति होती है कि महादेव का यज्ञ किया और यजमान पूरा करता हुआ मर गया। यज्ञ समाप्त हुआ और उधर वह लड़का मानो सोते से जाग उठा। इधर राजा के दूत लड़के की तलाश कर रहे थे। उधर लड़का पढ़ाई समाप्त करके घर को चला और मार्ग में फिर उसी पड़ाव पर ठहरा। सूरत देखते ही लोगों ने उसे पहचान लिया और राजा को खबर दी। राजकुमारी आई, पहचान कर उसे महल में ले गई। मांगलिक बाजे बजने लगे। राजा ने बहुत सा धन, हाथी घोड़ा देकर राजकुमारी की ससुराल को विदाई की। इधर साहूकार और उसकी पत्नी 12 वर्ष हुए जान ये महल की छत पर खड़े विचार कर रहे थे कि बेटे की मृत्यु का समाचार आवे और वे कूद कर अपने प्राण दें। तभी दूर से बाजे और नगाड़ों की ध्वनि सुनाई पड़ी। दूतों ने आगे आकर कहा, आपके आयुष्मान पुत्र बहू लेकर आ रहे हैं। उस दिन साहूकार के व्रत का दिन था। उसने जमीन पर साष्टांग पढ़कर भगवान लोकनाथ शिव की दंडवत की और दौड़कर आगे आकर पुत्र को हृदय से लगाया। उस दिन साहूकार ने भगवान भोलेनाथ की बड़ी पूजा की और इस प्रकार उसे सोमवार का व्रत का अति दुर्लभ फल मिला। उस सोमवार के व्रत को भक्ति पूर्वक जिसने किया, उसके दुख, दरिद्र, रोग, शोक, चिंता, बंधन कट गए और उसके घर में अपार सुख संपत्ति आई। हर हर महादेव।